में जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। और आपने बहुत अहम सवाल किया कि जनता में जागरूकता हेतु हम इसमें लगातार प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जिस क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले हमारे पास एक पीड़ित आया था, जिसके द्वारा बताया गया, वो निरंजनपुर यहाँ देहरादून का रहने वाला था, जिसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। जिस क्रम में हमने पहले उससे जब पूछताछ करी और सारी डिटेल्स को जब चेक किया तो पता चला कि उसके साथ हाउस अरेस्ट या जिसे हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट के क्रम में उसने पैसे दिए थे। तो जब हमने विस्तार से उसकी शिकायत देखी, उससे सारी पूछताछ करी और जो हमारी प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आए तो उसमें हमने पाया कि उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने, जो फ्रॉडस्टर्स थे, क्रिमिनल्स थे, उन्होंने उसको एक फर्जी व्हाट्सएप पे उससे दोस्ती करी, उसे कांटेक्ट किया। उसके बाद उसको भयभीत किया गया, डराया गया और ब्रेन वॉश किया गया, जिसमें उसे बोला गया कि हम ईडी या सीबीआई फला किसी ऑफिस से बोल रहे हैं। और उसमें उसको बोला गया कि आपके खिलाफ कोई वारंट है या कोई नोटिस है और जिस क्रम में आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी और आपको हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। जिस क्रम में अमूमन ऐसा हम देखते हैं कि इस पीड़ित के साथ भी हुआ। और अन्य जो पीड़ित होते हैं डिजिटल अरेस्ट के, उनके साथ क्या होता है कि उनको वीडियो कॉल पे बुलाया जाता है, जिसमें गूगल मीट, स्काइप या कोई भी वीडियो कॉल हो, उस पे उसके सामने एक फेक सीबीआई का या ईडी का कोई ऑफिस दिखाया जाता है और वहां के संबंधित कोई फर्जी ऐसे ऑफिसर या कर्मचारी बन करके बोला जाएगा कि देखिए, आप देख सकते हैं कि ये ऑफिस है और इस ऑफिस में अब आपको हमारे सामने बैठना है, आपको किसी को कॉल नहीं करनी, किसी से मिलने नहीं जाना, आपको वॉशरूम या पानी पीने भी नहीं जाना। और सामने वाले को इतना डराया जाता है कि वो आदमी कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देता है। उसके बाद क्या है, उसको फिर अलग अलग पहले से डराते हैं कि आपको इतने पैसे देने हैं अगर आपको अरेस्टिंग से बचना है। उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग फी के नाम पे लेते हैं कि ये आपको टैक्स लगेगा या फी लगेगी। उसके बाद ऐसे बहाने मार मार के अल्टीमेटली एक अमाउंट आता है। हर व्यक्ति का थ्रेशोल्ड होता है। कुछ लोग जल्दी रियलाइज कर लेते हैं स्कैम है, कुछ लोगों को बाद में एहसास होता है कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है। और फिर एंड में बोला जाता है कि आपने जितना भी अमाउंट स्पेंड किया है, इसका 2 गुना, 2.5 गुना या 3 गुना आपको और देना है यदि आपको इस पूरे प्रकरण से बाहर निकलना है। तो इसमें हर व्यक्ति को हमने देखा है कि डिजिटल अरेस्ट में हमने 50 लाख की भी एफआईआर देखी है, हमने लगभग 3.25 करोड़ की भी एफआईआर देखी है। तो हर व्यक्ति का अपना खुद एक थ्रेशोल्ड होता है जब उसको एहसास होता है कि कुछ स्कैम हो रहा है। और उसके बाद जब वो फोन डिस्कनेक्ट करता है, जो ऑनलाइन वीसी या जो वीडियो कॉल होते हैं इसको डिस्कनेक्ट करता है, फिर वो अपने संबंधित किसी व्यक्ति को बताता है कि मेरे साथ ऐसा स्कैम हो गया। जिस क्रम में हम सबकी अपेक्षा है और जो भारत सरकार की जो एसओपी है उसमें यह बोला गया है कि जितनी जल्दी आपको पता चले कि फाइनेंशियल स्कैम हुआ है, कोई वित्तीय साइबर धोखाधड़ी हुई है, तो आपको 1930 पर फोन करना है। तो जिस क्रम में हमें जो शिकायत करता है 1930 पे फोन करते हैं और फिर हम उसकी कंप्लेन को दर्ज करते हैं। और फिर ऐसे लोगों को जो बड़े अमाउंट जो कि है उनको हम तुरंत बुलाते भी अपने थाने कि आप तुरंत आ जाइए। तो जिस क्रम में ये व्यक्ति आए और उन्होंने हमें सारी चीजें बताई। तो प्रारंभिक जो हमारी विवेचना है उसमें जो हमने जिन तथ्यों पे काम किया, जिसमें तकनीकी विश्लेषण किया, जिसमें हमने देखा कि किन नंबरों से कॉलिंग हुई है, किन किन बैंक खातों में पैसे गए हैं, पैसों को कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया गया, जिसे हम लोग टेक्निकली बोलते हैं मनी ट्रेल, कि हमारा मनी ट्रेल कहाँ निकला, कहाँ से पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं। तो जिसमें हमने प्राथमिक विवेचना में ये देखा कि एक अकाउंट है, कुछ ऐसे अकाउंट थे जो कि जयपुर से ऑपरेट हो रहे हैं। जिस क्रम में हमारी टीम जो है, जिसमें इसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के हैं, इंस्पेक्टर देवेंद्र नबियाल, उन्होंने और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत करी। जिस क्रम में वो जयपुर अभी गए, हाल ही में गए और उन्होंने उस व्यक्ति को जयपुर से गिरफ्तार किया। और उसके बाद से जो बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उससे बरामद हुए और अल्टीमेटली उस व्यक्ति ने कन्फेस किया कि हाँ, मैं इस टाइप से, मैं और उसके जो भी गैंग मेंबर्स हैं, उसने बेसिकली हमारे सामने कन्फेस किया कि हाँ, इस टाइप से हम लोग ठगी करते हैं और जो भी पैसा कमाने की उनकी ट्रिक है वो उसने बताई।